बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए लाया हूं देसी मुर्ग की कढ़ाई। तो आज की इस मुर्ग की कढ़ाई को हम मक्खन में बनाएंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि देसी मुर्ग सही तौर पर गलता नहीं और इसका टेस्ट मज़े का नहीं बनता। तो आज की इस रेसिपी में मैं आपको वो सारी टेक्निक्स बताऊँगा कि किस तरह इसको आसानी के साथ गलाया जा सकता है और किस तरह इस कढ़ाई को मज़ेदार बनाया जाता है। तो चलिए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह हम आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर को हम चूल्हे पर रख देंगे और इसमें गोश्त डालेंगे और साथ ही इसमें प्याज डालेंगे। इसके साथ छिला हुआ लहसुन डाल देंगे और साथ ही इसमें अदरक शामिल करेंगे और साथ ही इसमें साबुत टमाटर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इनको काट के भी डाल सकते हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे और साथ ही इसके 1.5 से 2 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। अब एक दफ़ा चम्मच से इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसके ऊपर वेट रखेंगे और पहले इसको 8 से 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे और जब इसका वेट हिलना शुरू हो जाएगा तब इसको हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसको 15 मिनट्स के लिए गलने देंगे। 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब वेट को रिमूव कर देंगे और वेट को आपने एहतियात के साथ रिमूव करना है और जब तक ये सारी स्टीम इसके अंदर से निकल नहीं जाती तब तक आपने इसका ढक्कन रिमूव नहीं करना। अब गोश्त को चेक करेंगे तो ये देखें माशाल्लाह गोश्त गल चुका है। अगर आप देखें कि गोश्त नहीं गला तो आपने मज़ीद इसको कुछ टाइम के लिए गलने देना है। अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इस स्टेप को आपने गौर से देखना है कि किस तरह इस कढ़ाई को हम मज़े का बनाते हैं। कढ़ाई के नीचे आपने आग तेज़ रखनी है और इसका पानी कुछ खुश्क होने देंगे और इसमें से जो टमाटर के छिलके हैं उनको अलग कर लेंगे। इस कढ़ाई को मज़ेदार बनाने के लिए घर का बना हुआ मक्खन इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास घर का बना हुआ मक्खन नहीं तो आप बाज़ारी मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। दही डालने से पहले आपने इसको थोड़ा सा फेंट लेना है और दही डालते वक्त इसके नीचे आग थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए। अब इनको अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें 5 से 6 अदद छोटी सुर्ख मिर्च साबित शामिल कर देंगे। मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे और इसके साथ ही मोटी कुटी हुई स्याह मिर्च शामिल करेंगे। अब इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे और इस तरह देसी मुर्ग की कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें लंबाई के रुख बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और साथ ही हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे और इसके साथ ही हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे और नींबू के स्लाइसेस शामिल कर देंगे और इस तरह ये हमारी देसी मुर्ग की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना खुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।